बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरा नाम होम्योपैथी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो है ख्वाब। आज हम ख्वाबों की बात क्यों करते हैं, ख्वाब क्या होते हैं, ये ख्वाब हमें क्यों आते हैं। असल में ख्वाब इंसान की ज़िंदगी का, उसके कर्मों का, उसकी शख्सियत का, उसकी हसासियत का अक्कास है। जो इंसान के अंदर ज़िंदगी के बारे के मामला चलते हैं और वो जिस ज़िंदगी के जिस तर्ज अमल से गुज़रता है इंसान, तो वो उसके जो ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस होता है उसका, वो ख्वाब होते हैं। होम्योपैथी के हवाले से इसमें जो बात करना चाहूँगा वो ये कि होम्योपैथी सबसे पहले जो है वो ज़हन पर असर करती है। तो इसमें सबसे बड़ा मतलब ख्वाब का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि जब आपके पास आता है तो वो आके ये कहता है कि जी मैं तो मतलब कुछ अलामत सही तरह बयान करता है, कुछ सही तरह बयान नहीं करता। लेकिन ख्वाब उसके ज़हन की सही अक्कासी करते हैं और ख्वाब से कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर ये ढूँढ सकता है कि ये मरीज़ किस कर्ब से गुज़र रहा है और इस ज़हनी कैफ़ियत इसकी क्या है, और इसकी ट्रीटमेंट देने उसके लिए आसान हो जाती है। क्योंकि शऊरी और लाशऊरी तौर पर इंसान लाशऊर इंसान होते हैं, उनकी बचपन की जो बचपन से लेकर जवानी तक जो उसके वक़्त ज़िंदगी के जो मुश्किलात वक़्त गुज़रते हैं और उनके मतलब फ़िक्र वाले वाक़यात और मुश्किलात वाले वाक़यात वो उसको याद रहते हैं। तो लाशऊरी तौर पर उसको बार बार उसके ज़हन में रिपीट होते रहते हैं और उसमें इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ाई करता है। वो जो उसको तकलीफ़ दे मामलात होते हैं, जैसे जो शऊर वाले इंसान होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग मौसीकी पसंद करते हैं, अदीब तरह के लोग होते हैं, शायर लोग होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो शऊर वाले लोग होते हैं, लेकिन वो एक अपनी अलग से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जैसे मतलब अगर कोई मुआशक़ा वग़ैरह का मामला होता है तो वो सारी ज़िंदगी अपने इश्क़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो अपनी एक अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, जिसकी उसके असरात उसकी तबीयत पर पड़ते हैं और उसके दिमाग पर पड़ते हैं और वो उसको ख्वाब भी उसी तरह के फिर आते हैं। तो मैं होम्योपैथी में इसका कुछ अर्ज़ करूँगा, कुछ मेडिसिन का। होम्योपैथी एक बहुत काबिल भरोसा और इलाज बिलमिसल इलाज है। तो होम्योपैथी डॉक्टर तो तमाम इस बारे में जानते ही हैं, और जो नाज़रीन इस बारे में नहीं जानते तो वो जितनी ज़हन पे काम करने वाली, नफ्सियाती तौर पे डील करने वाली होम्योपैथी मेडिसिन है, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इसमें जो इस्तेमाल होती है मेडिसिन, नंबर 1 एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का पेशेंट जो होता है वो मुतफ़क्किराना ज़हन होता है, उसका सोचो विचार वाला ज़हन होता है। उसके जो ख्वाब आते हैं वो कब्रों के मुतल्लिक़ उसको ख्वाब आते हैं, लड़ाई झगड़े के मुतल्लिक़ उसको ख्वाब आते हैं। तो ये उसके बाद होता है जनाब अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज़। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मरीज़ होता है उसमें भी मतलब उसको सांप नज़र आते हैं, ब्लैक चीज़ें नज़र आती हैं, भैंसें वगैरह। और लेक्सिस का जो मरीज़ होता है उसको भी सांप नज़र आते हैं। और उसके बाद लेकिन उनके अंदर वहशत पाई जाती है। लेक्सिस का मरीज़ खौफज़दा होता है। और इसी तरह लेकिन का जो मरीज़ होता है उसको भी ख्वाब में सांप नज़र आते हैं और वो भी डरावने ख्वाब नज़र आते हैं। लेकिन ये जितने भी ये मतलब है, अर्जेंटम नाइट्रिकम हो गई, लेक्सिस हो गई और लेकानियम होती है, जो जितनी मेडिसिन है इनकी सिम्टम्स अलग-अलग हैं। तो इसलिए जो भी होम्योपैथी मेडिसिन कोई डॉक्टर तजवीज़ करता है तो वो सिर्फ़ एक ख्वाब की बिना पर नहीं, बल्कि उसकी और सिम्टम्स को ढूँढ के तो फिर उसका देखता है कि मतलब अंडरटेक करके केस को फिर उसमें उसकी मेडिसिन तजवीज़ करता है। इसके अलावा जनाब जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है बेलाडोना। बेलाडोना का मरीज़ कत्ल के बारे में, खून के बारे में, डाकुओं के बारे में ख्वाब देखता है। उसमें भी वहशत बहुत ज़्यादा होती है, आँख के ख्वाब देखता है। और लेकिन का मरीज़ भी आँख के ख्वाब देखता है। इसके अलावा जनाब नेटोमेयर का मरीज़ सोते में डाकुओं के, चोरों के ख्वाब देखता है और फिर वो जब फ़ौरन जाग जाता है और जाग के वो घर में के कोने-कोने में चोरों डाकुओं को ढूँढता है और उस वक़्त तक वो उसको नींद नहीं आती जब तक वो पूरी तरह ढूँढ ना ले। उसके अलावा जनाब
इसके अलावा जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है मैग्नीशिया म्योर। मैग्नीशिया म्योर का जो पेशेंट होता है वो ख्वाब में चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी बातें करने लग जाता है। तो मैंने अर्ज़ की कि पहले कि जो जिस तरह की सिम्पटम्स होंगी, तो आप इस तरह नहीं कह सकते, मतलब एक आपको ख्वाब आया और आपने ख्वाब की ताबीर को देख ली और आपने उठा के उसको मैग्नीशियम या नेट्रोमेर वगैरह दे दी कि ये तो इसमें पेशेंट की दवाई बन गई है। उसके इसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, सब सिम्पटम्स को मिलाना पड़ेगा, उसकी दिमाग की कैफियत को मिलाना पड़ेगा, तब जाके उसकी मेडिसिन तजवीज़ होगी, वरना पेशेंट को कोई इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद जी सिलेशिया का जो पेशेंट होता है वो अपनी मौत के बारे में ख्वाब देखता है और गुज़रे हुए वाक़यात के बारे में ख्वाब देखता है। इसके बाद थूजा के अंदर एक बड़ी ख़ास बात पाई जाती है कि जब बाईं करवट लेटता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं और बाज़-औक़ात आँखों के सामने ख़याली तस्वीरें आती हैं। और थूजा का जो पेशेंट होता है वो बुलंदी से गिरने के ख्वाब देखता है, जैसे पहाड़ से, ऊँची बिल्डिंग से वो नीचे गिर रहा है, इस तरह के ख्वाब अक्सर उसको नज़र आते हैं। इसी तरह एग्नेशिया का पेशेंट जो होता है वो एक ख्वाब देख रहा होता है और वो ख्वाब में क्या करता है जी कि मतलब जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो उसी तरह के ख़यालात उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो उसके अलावा जी जो बात मैं कह रहा था, तो रेस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है जी, वो हवा में उड़ने के ख्वाब देखता है। ये जितने भी ख्वाब पाए जाते हैं तमाम बीमारियों में, तो इसके अंदर वहशत होती है, बाज़ का किसके अंदर जुनूनियत होती है, वहशत होती है, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक ख्वाब देखता है, जैसे पानियों के ख्वाब होते हैं, गंदे पानी के ख्वाब होते हैं। तो ये जितने ख्वाब होते हैं वो उसके दिमाग की अक्कासी करते हैं कि वो बंदा किस करब से गुज़र रहा है। जैसे फास्फोरस के ख्वाब होते हैं और स्टेफिस्केरिया। तो ये जो स्टेफिस्केरिया, फास्फोर, एग्नेशिया, नेट्रोमेर के जो पेशेंट होते हैं, ये बड़े बाशऊर लोग होते हैं और ये बड़े हकीकत पसंद आला शख्सियत के मालिक होते हैं। लेकिन ये अपने अंदर एक लड़ाई लड़ने की वजह से इनकी ज़हनी कैफियत इस तरह बन जाती है और वो ख्वाब भी इसी तरह के बार-बार फिर वो देखते हैं। उसके अलावा जी मैं आपसे मेडिसिन जो अर्ज़ कर रहा था वो है जनाब एग्नेशिया की बात हो गई, और उसके अलावा जी नेट्रोमेर जो है वो एग्नेशिया की मुज़म्मम है। तो मतलब जो भी कंडीशन पुरानी हो जाती है, जितनी पुरानी कंडीशन होती है, तो उस हवाले से उसकी मेडिसिन वगैरह फिर बनती है। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र की ज़म है, वो सिलेशिया है, सुराइनम है। तो इसी तरीके से मेडिसिन, जो भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो वो सबसे पहले उसकी कंडीशन देखनी है, पेशेंट की कंडीशन देखनी है, सिम्पटम देखनी है। उसके बाद जो बाकी जिस्म के हालात और दिमाग की कंडीशन, तो फिर वो सही मेडिसिन सेलेक्ट होती है जिससे पेशेंट को मुकम्मल तौर पर और सेहत मिलती है। तो यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।